क्लास 10th मैथमेटिक्स आज मैं पढ़ाऊंगा पर चैप्टर 5 वर्ग की प्रश्नावली 5.2। ठीक है, पहला पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सार्वधातुक डी और एन व पद ए एन है। ठीक है, इसको हमें भरना है ए एन की जगह डी की जगह। ठीक है, इनकी जगह देखो आसानी से हल करवाऊंगा, पर वीडियो में बने रहना और लाइक ज़रूर कर दिया। देखो प्रश्न नंबर 1 बहुत ईजी है, हल करवाऊंगा। देखो ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है और ए एन क्या है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये पता होंगे ना तो हम इसको आसानी से हल करेंगे। देखो ए क्या है अपने पास 7, ठीक है, डी क्या है 3, एन क्या है 8 और ए एन का पता नहीं, हमें ए एन याद करना है इसमें। ठीक है, देखो इसके लिए एक फॉर्मूला ही लगेगा, इसके अंदर लगेगा फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये फॉर्मूला इसको सॉल्व कर देगा। तो देखो इस फॉर्मूले में इनके मान रखते हैं। देखो ए एन का मान तो हमें नहीं दे रखा, तो ए एन तो ऐसे कैसे रहेगा। ए का मान 7 दे रखा है, 7 प्लस एन का मान क्या दे रखा है 8 माइनस 1 और डी का मान हमें 3 दे रखा है। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो ए एन बराबर 7 प्लस, अब देखो 8 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा। देखो 8 में से एक जाएगा तो 7 बचेगा, गुणा ये 3। ठीक है, तो देखो ए एन बराबर 7 प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना बचेगा 21। तो ए एन कितना आ गया 28। ठीक है, हो गया सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए एन डी एन, ये मान हमें इनमें से कोई एक मान नहीं हो तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन दो मान हो ना तो नहीं निकाल सकते। ए का मान -18 है और डी का मान क्या है हमें ज्ञात करना। सो डी का मान ज्ञात करना, ए एन का मान 0 है और एन का मान 10। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला वही लगेगा जो पहले लगा था, फॉर्मूला लगेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, इस फॉर्मूले से करेंगे इसको। देखो ए का मान ए एन का मान क्या है 0, ए का मान -18 प्लस एन का मान 10, डी का मान क्या है कुछ नहीं, तो ऐसे कैसे लिख देंगे। अब देखो इसको इधर लाओ, 18 को, तो इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9, 9 को डी से करेंगे तो 9 डी। ठीक है, तो देखो 18/9 बराबर में डी, दोनों कटेंगे तो डी का मान 2 आ गया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही इजीली हल करवा रहा हूँ, लेकिन लाइक तो आपको करना है, लाइक कर दो जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है देखो ए डी एन और ए एन, ए का मान इसमें ज्ञात करना है और डी का मान -3 है और ए एन का मान 18 है और ए एन का मान -5 है। इसके अंदर हमें ए का मान ज्ञात करना है, ओनली फॉर किसका, ए का मान ज्ञात करना है। तो देखो फॉर्मूला तो वही लगेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वापस से वीडियो देखो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। देखो अब इसके अंदर मान रखते हैं, एन क्या है अपने, ए एन क्या है -5 बराबर ए क्या है पता नहीं, ए प्लस एन का मान 18 -1 डी का मान कितना है -3। ठीक है, अब देखो -5 बराबर ए प्लस, ऐसे कैसे रहेगा, इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा 17 गुणा -3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब देखो आगे आगे क्या करना है, -5 बराबर ए प्लस, ठीक है, 17 में 17 34 17 30 51। ठीक है, 51 आ गया। अब देखो इसको इधर लाना है, 51 को हमें इधर लाना है, 51 को इधर आएंगे तो 51, ये माइनस का है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और 5 बराबर में, तो 51 में से 5 जाएगा तो ए का मान क्या जाएगा 46 आंसर। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही ईजी हल करवाऊंगा, आप टेंशन ना लें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -8 9, मैं लिख लेता हूँ एक बार, ए का मान डी का मान एन का मान ए एन का मान। ठीक है, ए का मान क्या है -18.9 और डी का मान क्या है 2.5 और एन का मान हमें ज्ञात करना है और ए एन का मान इसमें
ठीक है। एक चीज़ देखो, इसके अंदर है एन का मान निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है? एन का मान। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा। ठीक है, तो इसके अंदर रख लो, मान रखना है अपने को। देखो मान रखते हैं, एन का मान क्या है? ठीक है, और बराबर ए का मान क्या है? -18.9 प्लस एन का मान क्या है? कुछ भी नहीं, n-1। डी का मान क्या है? 2.5। ठीक है, यह माइनस का है तो 3.6 प्लस 18, इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस सॉरी बराबर n-1 2.5। दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 22.5। इसको इधर ले आओ, नीचे आ जाएगा तो 2.5 बराबर में n-1 बचा। ठीक है, ये बचा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका भी पॉइंट है, इसका भी पॉइंट, गुणा में 10 गुणा में 10। ठीक है, ये तो इससे कट जाएगा, ये इससे 9 बार कट जाएगा, तो 9 बराबर n-1। ठीक है, तो n बराबर 1 प्लस 9, तो n का मान कितना हो गया? 10। ठीक है, हो गया। अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कर देता हूँ, ज़्यादा पढ़े नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये 3.5, 0 और 105 और एन का मान निकालना है। पांचवा क्वेश्चन है ये। ए का मान, डी का मान, एन का मान, ए एन का मान। ए का मान क्या है? 3.5। ठीक है, डी का मान क्या है अपने पास इसमें? 0, और एन का मान हमें ज्ञात कर, नहीं 105, और ए एन का मान हमें ज्ञात करना है। देखना ए एन का मान 3.5 ही आएगा, क्योंकि जब भी जीरो का डी का मान 0 होता है तो यही मान वापस आता है। ठीक है, तो देखो आगे इसको, एन बराबर ए प्लस n-1 डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। इसी प्रकार हमें इसको हल करेंगे। तो देखो एन क्या है? कुछ भी नहीं, तो एन बराबर ए का मान क्या है? 3.5 प्लस एन का मान n-1, सो 105 गुणा में 0। ठीक है, अब देखो ए एन बराबर 3.5 प्लस, इसमें से ये एक जाएगा तो कितना बचेगा? 104 गुणा में 0, क्या बचा? इसको इससे करेंगे तो ए एन का मान क्या बचेगा? आंसर प्लस 0 बराबर 3.5। अगर 0 भी बचेगा, 0 से करेंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, अपने पहला वाला पार्ट तो आसानी से हो चुका है। अब देखो दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए जो उसका औचित्य दीजिए, औचित्य दीजिए। ठीक है, देखो AP 10,7,4 का nवा पद है। ठीक है, देखो इसको हल करते हैं। क्या कह रहा है? AP क्या दे रखा है? AP दे रखा है 10,7,4। ठीक है, हमें ये AP दे रखा है। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे। और आगे 30वां पद बोल रखा है। ठीक है, तो देखो एक का मान तो क्या होगा अपने पास? 10, ये 2 3। ठीक है, और हमें D का मान क्या होगा? D बराबर क्या होगा? 7 माइनस सॉरी A2 माइनस A1, 7 माइनस 10। ठीक है, तो डी का मान क्या आ जाएगा? दोनों माइनस करेंगे तो डी का मान -3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे हल करते हैं इसको। अब इसमें क्या कह रहा है कि nवा पद, ये कौन सा है? nवा, तो n 30 हो गया, तो हमें ज्ञात क्या करना है? an, अंतिम पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे क्या? an बराबर a प्लस n-1 डी, ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो इस फॉर्मूले कैसे लगाएंगे? ए एन का क्या है अपने पास? ए एन तो कुछ भी नहीं है। एक का मान क्या है? 10 प्लस एन का मान 30 माइनस 1, और डी का मान क्या है? -3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो ए एन बराबर 10 का मान क्या है अपने पास? सॉरी 10 का क्या मान होगा, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, 10 प्लस इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 29 गुणा -3। ठीक है, तो देखो इसको आगे हल करते हैं। देखो हमने यहाँ पे थोड़ी सी दुर्घटना नज़र हटी, दुर्घटना घटी। इसको इस लाइन को आप काट देना, आप लिख रहे हो तो। देखो ए एन बराबर 10 प्लस, ठीक है,
इसको इससे गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 90 माइनस के, ठीक है, माइनस इसको इससे करोगे तो कितने आएंगे 3, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करोगे तो n बराबर 10 प्लस इन दोनों को माइनस करोगे तो माइनस की 87, ठीक है, प्लस माइनस माइनस n बराबर 10 माइनस, ठीक है, तो n का मान कितना हो गया माइनस का आंसर, इसके अंदर दे रखा होगा शायद ऑप्शन, ये वाला अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट है, एपी लिख लेता हूँ मैं एक बार, माइनस के 3 कोमा माइनस के 1/2 कोमा 2 11वां पद, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो अपने पास ए क्या है माइनस के 3, डी क्या होगा A2 माइनस A1, ठीक है, डी A2 माइनस A1, तो A2 क्या है अपने पास, ये A2 है ये A1 है, A2 क्या है माइनस के 1/2 माइनस, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, लॉस सब लेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, ऊपर इसको इससे करेंगे तो 1 माइनस इसको इससे करेंगे तो 6 माइनस के 5,2 आ जाएगा इसका, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो डी का मान अपना क्या आ जाएगा, डी का मान क्या आ जाएगा माइनस के 5/, एक मान आ गया। अब ए एन का मान तो हमें ज्ञात करना है और एन का मान क्या है 11, ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपने को, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है, इस फॉर्मूले की आवश्यकता है। तो ए एन तो कुछ नहीं, तो ए का मान क्या है माइनस के 3 प्लस एन का मान क्या है अपने पास 11 माइनस 1 और डी का मान क्या है माइनस के 5, ठीक है। अब देखो ए एन बराबर माइनस के 3 तो ऐसे कैसे रहेंगे, अब देखो इसको किससे गुणा करेंगे, इसको तो ऐसे कैसे रहेंगे, इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा 55 माइनस इसको इससे करेंगे तो 5/2 ऐसे कैसे, ठीक है। अब देखो ये मैंने गुणा कैसे किया, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट था, ब्रैकेट वाली संख्या गुणा होती है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए एन बराबर माइनस के 3 तो ऐसे कैसे, ठीक है, प्लस 55 में से 5 गए तो 50/2, दोनों कटेंगे तो कितने आएंगे 25, ठीक है। तो ए एन बराबर माइनस के 3 प्लस 25 तो कितना आ जाएगा ए एन बराबर 22, ठीक है, 22 कैसे आए क्योंकि ये माइनस हो गया था, माइनस प्लस माइनस होता है बटा, तो इसका ये क्या आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों या बॉक्सों के पदों को ज्ञात कीजिए। पहला क्या है देखो, तीसरे पार्ट का पहला क्या है 2 है, फिर बॉक्स, फिर 26, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो हमें A2 ज्ञात करना है, ठीक है, क्या ज्ञात करना है A2, देखो अपने पास A3 है तो हम क्या लिखेंगे, ए का मान तो 2, A2 का मान पता नहीं और A3 का मान 26 है, तो हम क्या करेंगे A प्लस तीसरा पद है तो 2D, ठीक है, ठीक है, थोड़ी लाइट की समस्या हो गई थी लेकिन आपको ध्यान नहीं देना, देखो 3D आता लेकिन एक को इधर निकाल लेते हैं तो 2D बराबर 26, एक का मान क्या है अपने पास 2 प्लस 2D बराबर 26, 2D बराबर 26 माइनस के 2, 2 कैसे आए क्योंकि प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे अब 2D बराबर 24, D बराबर 24 बटे, तो D का मान कितना आ गया अपना 12, एक आंसर तो हम ना अपना निकल के आ गया। अब देखो A2 का मान आराम से निकल के आएगा, जब इसका मान आ गया तो D का मान आ गया, तो ठीक है, देखो क्या करेंगे A2 बराबर A प्लस डी, तो A2 बराबर 2 प्लस 12, A2 बराबर, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्स फिर 13 फिर कोमा फिर बॉक्स 3, ठीक है। तो देखो आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो तीसरे का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिब्बा है, फिर 13 है, फिर कोमा फिर डिब्बा है, और फिर कोमा 3 है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, A1, ये A2, ये A3, ये A4। इसको सॉल्व करते हैं, बड़ा आसान सा सवाल है। देखो आगे, देखो A2 है तो हम पहले क्या किए थे, A2 बराबर A प्लस डी बराबर 13, ठीक है। यहाँ पे डी कैसे आए, क्योंकि A2 था, ए कम होएगा तो एक डी लिख नहीं सकते, डी लिखते हैं। तो A प्लस डी बराबर 13, इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं, ठीक है। वह ऐसे इधर करना है, A4 बराबर क्या आएगा, A प्लस 3D बराबर में 3, तो A प्लस 3D बराबर 3, समीकरण इसको 2 दे देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण ये लिख लो एक ही बात है, A प्लस 3D बराबर 3, ठीक है, A प्लस डी बराबर 13। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो प्लस प्लस के तो माइनस 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 दोनों ये तो कट जाएगा, और 3 में से 1 दे तो 2D बराबर में माइनस हो गया तो 10D, दोनों कटेंगे तो माइनस के 5, तो D का मान क्या हो गया, माइनस का 5, ठीक। अब देखो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, डी का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 क्या थी, A प्लस डी बराबर 13, तो डी का मान A प्लस डी का मान माइनस के 5 बराबर 13 रखने पर, तो A माइनस 5 बराबर 13, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। देखो A बराबर ये माइनस का इधर आके प्लस का, तो A का मान तो कितना आ गया, तो यहाँ पे A का मान कितना आ गया, 18। अब देखो इसी प्रकार दूसरा वाला करेंगे, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, देखो D का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखते हैं D का मान, तो समीकरण 2 क्या आती है अपने पास, A प्लस 3D बराबर 3, ठीक है। तो A प्लस D का 2 गुणा माइनस के 5, ठीक है, बराबर में 3, इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा 10, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो 1 मिनट तक रुको, इसको काटो, क्योंकि हमने एक का मान है, एक का मान तो हमारे पास ऑलरेडी 18 है, ठीक है। 18 डायरेक्ट रखो ना इसके अंदर, 18, ये तो A3 बराबर था, ठीक है, इसको काट दो, तो एक का मान 18 है, तो प्लस इन दोनों को माइनस करोगे तो 5 को 2 से तो 10 माइनस के 10, प्लस माइनस माइनस, तो A3 बराबर 8 आंसर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये मैंने क्वेश्चन 2 करवा दिए इसके, अब ये आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, ओनली फॉर 3 क्वेश्चन करने हैं, बाकी तो मैं करवा रहा हूँ, लेकिन 3 क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आज कमेंट करके बताना, ठीक है। लेकिन 3 क्वेश्चन आपको करना है, मैं ये अगला कराऊंगा, क्योंकि अभी मैं करवाऊंगा तो टाइम वेस्ट। देखो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन एपी क्या है, इसके अंदर एपी क्या है, एपी है 3,8,13,8, कौन सा 78 है, ठीक है। ये जांच करना है इसके अंदर, तो देखो सॉल्व करते हैं। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है ये, चौथा। एपी क्या है इसके अंदर, 3,8,13,18, कौन सा पद 75 है, इसमें एन का पद नहीं पूछा है, ठीक है, एन का पद नहीं पूछा है इसके अंदर। देखो ए का मान क्या है अपने पास 3, और डी का मान क्या है, डी बराबर A2 माइनस A1, A2 क्या है 8 माइनस 3, तो डी का मान 5 आ गया, ठीक है। हमें इसके अंदर एन का मान निकालना है,
ए एन क्या है अपने पास, ठीक है, एन की गणना करनी है अपने को। तो फॉर्मूला कौन सा होगा इसके अंदर, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक डी, ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। देखो करते हैं इसको, ए एन क्या है अपने पास, ए का मान क्या है प्लस एन माइनस क्या है डी का मान 5, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। अब देखो ये प्लस का है, इधर आके क्या आ जाएगा 78 माइनस 3 बराबर एन माइनस एक डी का मान 5, दोनों होंगे तो 75 बट्टे में इधर आके 5 आ जाएगा बराबर में एन माइनस एक, दोनों कटेंगे कितनी बार कटेंगे 15 बार, 15 बराबर एन माइनस एक, तो एन बराबर 15 प्लस एक, एन का मान कितना आ जाएगा, तो कौन कौन सा पद आ जाएगा 16वां पद, ठीक है। इसी प्रकार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, पांचवा क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी के कितने पद है, ठीक है। देखो इस एपी है, ये पहले वाले जैसा ही है, देखो पांचवे का पहला एपी कौन सा क्या है इसके अंदर 7,13,19, ठीक है, ये ध्यान। तो देखो इसके अंदर ए का मान क्या है 7 और डी का मान A2 माइनस A1, 13 माइनस 7, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6, ठीक है, 6 बचेंगे, तो डी का मान कितना आ गया 6। अब इसके अंदर ये कितना है, देखो ये माइनस नहीं है, यहाँ पे कोमा है, ठीक है, प्लस का ये। अब देखो ए एन क्या है 205 और एन का हमें गणना करनी है, तो इसी प्रकार कौन फॉर्मूला वही लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक डी, ठीक है, फॉर्मूला ये लगेगा अपना हर बार। तो देखो इसको कैसे हल करते हैं, ए एन क्या है 205 बराबर ए का मान 7, ठीक है, प्लस एन का मान क्या है कुछ भी नहीं और डी का मान 6, ठीक है, ये इधर आएगा 205 माइनस 7 प्लस एन माइनस एक डी, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 198, ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे तो 198, इसको इधर लाएंगे तो कितने 6 बराबर एन माइनस एक, ये आ गया, इससे 33 बार 33 बराबर एन माइनस एक आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको एन बराबर 33 प्लस एक, तो एन का मान आंसर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे के जो भी क्वेश्चन करने हैं देखो कौन कौन से हैं, छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां जो भी एक ट्यूशन है इसके लिए अगला पार्ट आएगा, ठीक है। जब तक के लिए क्या क्या करना है, ठीक है, तीनों चीज़ आपको करनी है। देखो आपका सपोर्ट रहेगा जब भी तो वीडियो ला पाऊंगा मैं, ठीक है। तो इसके लिए आप ज़रूर से कर देना लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। जय हिंद।